जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार के टीजीटी, पीजीटी, DSSB, NVS, KVS, BPSC, EMRS जैसे एग्जाम्स की तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। आज की क्लास में हम स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड प्रश्नों को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, खेल में लगने वाली चोट कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों ये दो टाइप की होती है। पहली एक्यूट इंजरी या गंभीर चोट। साथियों, एक्यूट इंजरी जो होती है ये 24 से 48 घंटे पुरानी चोट को कहा जाता है, यानी ताज़ी चोटें होती हैं। और दूसरा हमारा है सामान्य चोट, ओवर यूज इंजरी। ये इस टाइप की चोट होती है जब किसी काम को लगातार बार बार दोहराया जाता है, तो ये ओवर यूज इंजरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, खेलों में लगने वाली चोटें कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों ये 6 प्रकार की होती हैं। आइए जानते हैं डिटेल्स। नंबर 1, स्प्रेन। ये लीगामेंट्स की चोट है, इसमें लीगामेंट्स में चोट लग जाती है। स्ट्रेन, ये मसल्स में खिंचाव हो जाता है। फ्रैक्चर में हड्डी का टूट जाना, मुड़ जाना, जो उपास्थियां हैं उनका मुड़ जाना आ जाता है। डिसलोकेशन, दोस्तों ये हार्ट टिश्यू इंजरी है। डिसलोकेशन का मतलब ही होता है अपने स्थान से हड्डी का हट जाना। और ये हमारा कंधे में हो जाता है, कंधा हमारा डिसलोकेट हो जाता है, तो इसको स्थिर कर देते हैं। आइए जानते हैं पांचवा, एब्रेजन। एब्रेजन का एक्चुअली में मतलब होता है रगड़। रगड़ जाती है जब हमारी स्किन, तो हल्का लालपन आ जाता है ब्लड जैसा, लेकिन ब्लड बहता नहीं है, वो जम ऐसा जाता है। और छठा है टेनिस एल्बो। दोस्तों टेनिस एल्बो मतलब किसी भी हड्डी का बार बार यूज करने से होता है। और टेनिस एल्बो का नाम जो है टेनिस है, तो यह टेनिस से नहीं, क्रिकेट में भी बहुत होती है। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंजरी होती है। और टेनिस एल्बो का मतलब होता है हमारा जो एल्बो का जॉइंट है, यहाँ पे पेन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्प्रेन क्या है? तो स्प्रेन शरीर में लीगामेंट्स का खींचना और टूटना स्प्रेन कहलाता है। आइए जान लेते हैं स्प्रेन कहाँ पर होता है, किस पार्ट में होता है, कैसे होता है। तो स्प्रेन जो है, सबसे पहले लीगामेंट्स को जान लेते हैं। लीगामेंट्स क्या होते हैं? लीगामेंट्स क्या है? जो बोन्स को बोन्स से जोड़ते हैं, वो लीगामेंट्स कहलाते हैं। एक बोन हमारी ये हो गई, एक ये हो गई। अब इन बोन्स को जो कनेक्ट करता है वो लीगामेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेन क्या है? तो इसमें मांसपेशी या टेंडन का टूटना या खिंच जाना। तो दोस्तों अब टेंडन को समझ लेते हैं, टेंडन क्या होता है। तो टेंडन दोस्तों वो होता है जो बोन को मसल से जोड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। एक बोन हमारी ये हो गई, एक ये हो गई। तो दोस्तों टेंडन जो है मांसपेशी का दूसरा पार्ट कहलाता है। जैसे कि यहाँ से मांसपेशी आके यहाँ पे जुड़ी है, तो यहाँ से तो चौड़ी होती है, लेकिन यहाँ आके इस टाइप में हो जाती है, तो ये पार्ट टेंडन कहलाता है। तो टेंडन मांसपेशी को बोन से कनेक्ट कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैक्चर में क्या होता है? दोस्तों फ्रैक्चर में हड्डी टूट जाती है या गंभीर इंजरी हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये 12 प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से फ्रैक्चर्स होते हैं। साथियों पहला होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो ये कैसे होता है? ये बोन हमारी ऐसे सीधे सीधे होती है, तो इसका बीच से टूट जाना, ये हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाता है। दूसरा हमारा होता है टोरस फ्रैक्चर, जिसे बकल फ्रैक्चर भी कहते हैं। इस फ्रैक्चर में हड्डी मुड़ जाती है लेकिन टूटने की नौबत नहीं आती है। इस तरह के जो फ्रैक्चर्स होते हैं ये प्रायः बच्चों में होते हैं, जिनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं लेकिन टूटती नहीं हैं। तीसरा हमारा है स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर किस में होता है दोस्तों इस स्पोर्ट्स में स्ट्रेस फ्रैक्चर आम बात हो गई है। ये खिलाड़ियों की हड्डी में स्ट्रेन आ जाता है जिससे वो टूट जाती हैं। चौथा है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो इस फ्रैक्चर में जब बीमारी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं,
तो कमज़ोर हड्डी अपने आप ही टूट जाती है, तो वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहलाता है। पांचवा फ्रैक्चर हमारा है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल, तो स्पाइरल फ्रैक्चर किसे कहते हैं? इसमें हड्डी का कोई भी एक हिस्सा मुड़ जाता है। 6 नंबर पे इम्पैक्ट फ्रैक्चर आता है। तो दोस्तों इम्पैक्ट फ्रैक्चर में हड्डी जो है एक पार्ट दूसरे पार्ट में घुस जाता है, मतलब हड्डी का एक हिस्सा टूट जाता है और दूसरी हड्डी में घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहलाती है। 7 इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। दोस्तों इस फ्रैक्चर में जॉइंट की जो सतह होती है वहाँ पर फ्रैक्चर आ जाता है। जॉइंट्स में जैसे हमारा नी हो गया, एल्बो हो गया, हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट्स हो गए। नंबर 8 ये आ जाता है हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर वो होता है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं लेकिन ये टूटती नहीं है, मतलब हड्डियों का झुक जाना। और ये बच्चों की हड्डियां जो हैं इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उनमें ये घटना भी ज़्यादा होती है। 9 नंबर ये हमारा आ जाता है 9 नंबर पे क्रस फ्रैक्चर। क्रस फ्रैक्चर ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी में होता है। जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो उनमें ये फ्रैक्चर हो जाना आम बात हो जाती है। नंबर 10 फ्रैक्चर डिसलोकेशन। दोस्तों इस फ्रैक्चर में हड्डियों का जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। जैसे फ्रैक्चर सिर्फ एक हड्डी में आता है। 11 नंबर एवोल्यूशन फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में मांसपेशी और लीगामेंट में खिंचाव हो जाता है जिसके कारण फ्रैक्चर हो जाता है। 12 नंबर कम्यूटेड फ्रैक्चर। कम्यूटेड फ्रैक्चर दोस्तों वो होता है जिसमें हड्डियों के कई टुकड़े हो जाते हैं, मतलब हड्डी कई टुकड़ों में बिखर जाती है, तो इस तरह का जो फ्रैक्चर होता है वो कम्यूटेड फ्रैक्चर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 12 के 12 जो फ्रैक्चर हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 डिसलोकेशन में क्या स्थिति होती है? तो जब शरीर का कोई अंग या हिस्सा अपने स्थान से हट जाता है तो स्थिति डिसलोकेशन कहलाती है। दोस्तों डिसलोकेशन का मतलब ही होता है एक स्थान से हट जाना, तो अपने स्थान से हट जाना, दूसरे स्थान पर स्थापित हो जाना, ये क्रिया डिसलोकेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 एब्रेजन क्या कहलाता है? तो एब्रेजन जो है ऊपरी त्वचा पर खरोंच लगने पर यह स्थिति आ जाती है। दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब ये है जैसे हमारा स्किन कहीं रगड़ जाता है तो उस पर जो स्क्रैच लग जाता है, हल्की सी ब्लड की स्पॉट दिखने लगती हैं, तो ये स्थिति जो है एब्रेजन में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कंट्यूजन क्या कहलाता है? तो जब शरीर पर किसी वस्तु के द्वारा सीधे चोट लगती है तो शरीर की मांसपेशी, टेंडन व मुलायम ऊतकों से छोटी छोटी नसिकाओं में खून आ जाता है। एक्चुअली में सीधा इसका मतलब दोस्तों है जैसे हमारे किसी भी पार्ट पे डंडा मार दिया जाए या किसी भी भारी चीज़ से मार दिया जाए, तो जो पार्ट अफेक्ट होता है उसमें कुछ देर बाद आप लोग देखते हैं सूजन जैसी आ जाती है, तो वही गुंबद जैसा जो निकल आता है उसी को कंट्यूजन कहा जाता है। स्प्रेन और स्ट्रेन के लिए किस प्रकार का उपचार किया जाता है? तो दोस्तों ये विधि होती है राइस, रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। दोस्तों वर्तमान में इसे प्राइसेस भी कहा जाता है, PRICES। तो बीच के आपको अराइस का फॉर्म तो पता ही है, ई का हो जाता है प्रोटेक्शन, एस का मतलब होता है सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 8 के अंक जैसी पट्टी कहाँ बनती है? तो दोस्तों ये घुटने या कोहनी में बांधी जाती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पट्टी बांधते हुए 8 जैसा कहाँ पर बनता है? तो ये एल्बो और हमारे नी में जब बांधते हैं हम पट्टी को तो इस तरह से 8 जैसा बन जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 स्पाइका पट्टी किस स्थान पर बांधी जाती है? तो दोस्तों स्पाइका पट्टी जो है हमारे कंधे, जांघ, हाथ और पाँव के अंगूठे में बांधी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 तिकोनी पट्टी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो यह स्लिंग कहलाती है। तो तिकोनी पट्टी जो होती है वो इसलिए बांधी जाती है कि धूल, मिट्टी और रोगाणुओं से सुरक्षा हो सके।
यह एक कपड़े से बनी होती है और यह बहुमुखी पट्टी होती है। जो कपास होता है ना, उससे, या मखमल जो होता है उसके कपड़े से बंधी होती है। अंग और घाव को ढकने के लिए और सहारा देने के लिए यह तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, खेल चिकित्सा विज्ञान की स्थापना कब हुई? तो ये 1928 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक में खेल दलों के साथ सर्वप्रथम किस देश ने अपना चिकित्सक दल भेजा? तो दोस्तों ये कनाडा ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 17, कनाडा में सर्वप्रथम किस ओलंपिक में खिलाड़ियों के साथ अपना चिकित्सक दल भेजा था? तो दोस्तों जर्मनी में म्यूनिक ओलंपिक। ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक सहायता से शब्द को सबसे पहले किसके द्वारा अपनाया गया था? दोस्तों ये थी सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट एड शब्द को शासकीय रूप कब मिला? ये 1980 में मिला। क्वेश्चन नंबर 20, डूबते व्यक्ति की प्राथमिक सहायता के लिए सैफर विधि क्या है? दोस्तों सैफर विधि में मुंह द्वारा सांस दी जाती है, इसे बनावटी सांस कहते हैं। जब व्यक्ति डूबता होता है उसके बाद उसको निकालते हैं तो उसको मुंह से बनावटी सांस दी जाती है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी। दोस्तों जान लेते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है। तो दोस्तों ये आपदा और आपातकालीन जब स्थिति आती है तो उस समय राहत प्रदान करती है ये सोसाइटी। तो दोस्तों ये गरीब लोगों और शहर के स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 22, कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा किससे जलता है? तो दोस्तों ये भाप से। क्वेश्चन का दोस्तों मतलब है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट आग से जलता है या कोयले से या लकड़ी से, तो कैसे जलता है? तो दोस्तों भाप से जो जलता है वो सर्वाधिक जलन होती है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक सहायता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? तो दोस्तों ये इंग्लैंड में किया गया था 1879 में। क्वेश्चन नंबर 24, चोट के तुरंत बाद इलाज के लिए 4 कदम वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ये राइस कहा जाता है। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक सहायता या शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो दोस्तों ये 1879 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, चेहरे की चोट किस खेल में सबसे अधिक लगती है? तो दोस्तों मुक्केबाजी में चेहरे की चोट सर्वाधिक लगती है। फ्रेंड्स ये हमारी आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।